मेरे सहयोगी नरेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। नरेश, जिस तरीके से विधानसभा में हुआ और उसके बाद मुख्यमंत्री ने ट्विटर पर हर सवाल का जवाब दिया है, क्या ये माना जाए कि एक तो निलंबन जो हुआ उसको लेकर कल एक समझाइश हो सकती है, 1 या 2 दिन के निलंबन पर बात बन सकती है, और दूसरा मुख्यमंत्री ने जो स्पष्ट किया है, क्या ये मानकर चलें कि सीबीआई जांच राजस्थान में नहीं होगी और जो बीजेपी मांग कर रही है उसको किसी भी तरीके से नहीं माना जाएगा? क्योंकि जो रीट की भर्ती परीक्षा को रद्द किया गया उसमें भी कहा गया कि बीजेपी ने बेवजह दबाव बनाया, बेवजह हंगामा किया और इस वजह से उसको रद्द करना पड़ा। विजेंद्र, देखिए, विधानसभा के सत्र की शुरुआत का आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन ही आज क्या क्या रंग सदन ने देखे हैं ये आज सबके सामने है। चाहे वो हंगामा हो, चाहे बार बार विधानसभा की कार्रवाई के स्थगित होना हो, निलंबन हो और आपस में छीना झपट्टी हो, धक्का मुक्की हो, सारे रंग आज सदन में देखे गए। जहाँ तक मामला है, पूरा ये जो हंगामा हुआ, निलंबन हुआ, शुरुआत रीट से हुई। रीट की सीबीआई से जांच की मांग को लेकर सरकार अपना रुख स्पष्ट कर चुकी है। मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता चुके हैं कि एसओजी जांच करेगी, एसओजी जांच कर रही है, एसओजी ने लोगों को पकड़ा है और जो लापरवाही में उनको बर्खास्त किया जा चुका है। सीबीआई से जांच नहीं होगी। वहीं विपक्ष इस बात पे अड़ा है कि जांच हो तो सीबीआई से हो, वरना वो सदन में सरकार को आगे काम नहीं करने देंगे, सदन को नहीं चलने देंगे। हमारे साथ वरिष्ठ साथी है योगेश, वो मौजूद है। योगेश, मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया है जांच एसओजी करेगी, क्योंकि एसओजी के कारण ही सारे मामले खुले हैं। नेता प्रतिपक्ष भी तारीफ कर चुके हैं, लेकिन अभी मेरी सतीश पूनिया से बात हुई है, यानी ये कहें विपक्ष इस बात पे अड़ा हुआ है कि वो इससे नीचे कुछ मंजूर नहीं है कि जाँच सीबीआई से ही हो। क्या लगता है, 2 बातें, सदन कैसे चलेगा? दूसरा, आप अंदर मौजूद थे, जो अभी फिलहाल तो गतिरोध खत्म हो गया निलंबन को लेके, कल निलंबन भी शायद खत्म हो जाएगा, क्या लगता है कैसे चल पाएगा? देखिए, आज तो डॉक्टर सीपी जोशी स्पीकर ने पहल की और उसके बाद दोनों पक्षों को बुला के समझाया और नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, राजेंद्र राठौड़, सतीश पूनिया, तीनों से स्पीकर ने बात की। उधर सत्ता पक्ष के संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल, मुख्य सचेतक महेश जोशी, उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी, राजेंद्र पारिक, इन सब से बात करने के बाद तय हुआ कि कल नापक्ष लॉबी तक जो निलंबित विधायक है वो पहुंच पाएंगे और उसके बाद बीजेपी विधायक दल की बैठक भी होगी और उसके बाद सदन को सुचारू चलाने पर बात होगी। लेकिन नरेश, सबसे बड़ी बात है कि प्रश्नकाल को बाधित नहीं करना चाहिए था। जनता की गाड़ी कमाई राजस्थान की विधानसभा के सत्र को चलाने पर खर्च होती है। प्रश्नकाल एक अहम होता है, सब विधायकों के अलग अलग प्रश्न होते हैं अपने अपने क्षेत्रों से जुड़े। आज प्रश्नकाल बाधित हुआ, फिर शून्यकाल भी बाधित हुआ, सारे ज्वलंत मुद्दे होते हैं। रीट ज्वलंत मुद्दा है, इसकी सीबीआई जांच को लेकर जो डिमांड है वो ज्वलंत मुद्दा है, लेकिन विधानसभा सुचारू चले ये भी बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। अब बीजेपी विधायकों को यही कहा है स्पीकर ने कि आप सदन सुचारू चलाने में सहयोग करें, ना कि सदन की मर्यादा को बिगाड़ने में, क्योंकि आचरण सदन का में आपका सही रहना चाहिए। पूरे दिन भर आज हंगामे का वातावरण रहा, दिन भर हंगामे के बीच में आज राज्यपाल का अभिभाषण भी भेंट चढ़ गया। वाद विवाद की जो तस्वीर थी वो तस्वीर में विपक्षी जब खेमा और उनके विधायक नहीं होंगे तो फिर उस वाद विवाद का अर्थ नहीं रह जाता। और शून्यकाल में ज्वलंत मुद्दे थे, पेपर लीक प्रकरण को लेकर ही सबसे ज़्यादा स्थगन भारतीय जनता पार्टी के थे। तकरीबन सभी विधायकों ने, बीजेपी ने उसी मुद्दे पर लगाए, लेकिन वो खुद चर्चा में शामिल नहीं है, तो फिर उस पर कैसे बात हो पाती। फिर संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल का जवाब आ गया, उन्होंने कह दिया कि बीते जो राज था बीजेपी का उसमें भी पेपर लीक हुए, उस वक्त भी एसओजी तक से जांच नहीं की गई। ये सरकार एसओजी की जांच करा रही है। सीबीआई जांच का विषय है, इस पर बात होनी चाहिए, डिमांड रखी है बीजेपी ने, लेकिन सदन को गतिरोध और सदन को सुचारू चलाने में भी सत्ता पक्ष और विपक्ष एक गाड़ी के 2 पहिए होते हैं। जब तक वो सुचारू ढंग से वो पहिए नहीं चलेंगे तो सदन नहीं चल सकता, तो उस और भी ध्यान देने की आवश्यकता है। आज यही बात स्पीकर ने बहुत पुरजोर शब्दों में दोनों पक्षों को बैठा के समझाई है और विपक्ष को खास तौर से उन्होंने कहा है। उसके बाद विपक्ष ने भी स्पीकर की बात मानी और आज रात को जो रुकने का निर्णय था
धरने का, उसको टालने पर वो एक ऐसा दृश्य जो आज दिखाई दिया, शायद उस दृश्य को देखने के लिए तो जनता ने विधायकों को नहीं भेजा था। छीना झपट्टी है, धक्का मुक्की है, हाथापाई की नौबत है। क्या ये सदन का दृश्य? ये बात सही है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, दुर्भाग्यपूर्ण है, खेदजनक है। और हमने अभी कुछ दिनों पहले हिंदुस्तान तो नहीं लेकिन दूसरे देशों की संसद की में इस तरह के घटनाक्रम देखे जहाँ माइक उठाकर फेंक रहे। राजस्थान की विधानसभा का एक गौरवमय इतिहास रहा है, गौरवशाली इतिहास रहा है। यहाँ के स्पीकर्स का नाम रहा है। आज भी राजस्थान की विधानसभा ने मौजूदा जो स्पीकर है डॉक्टर सीपी जोशी, इनकी अगुवाई में कई नवाचार किए। यहाँ पर है पिछले कुछ दिनों में नरेश आपने देखा है, इतने शानदार सेमिनार हुए जब पक्ष और विपक्ष दोनों के मूर्धन्य नेता की मौजूदगी रही। और उस सदन में किस तरह का आचरण हो, ये वाकई में शोभा नहीं देता। जो विधायक राज्यपाल के अभिभाषण पर अपनी बात कर रहा है, उसको जाकर उसके पास जाके उसको भी अगर ये भ्रमित किया जाए या उसको कहा जाए, बरगलाया जाए, उसको डराया जाए, वो भी ठीक नहीं है। तो सत्ता पक्ष क्योंकि बड़े भाई की भूमिका में उसको ऐसा बिहेव करना है, और विपक्ष जो कि छोटे भाई की भूमिका में है उसे अपने आचरण पर ध्यान देना है। मुख्यमंत्री का ट्वीट आया है, कहा है कि सदन में मर्यादाएं तार-तार हुई है। दूसरी बात जो सीबीआई की लगातार बात वो कह रहे हैं, तो उन्होंने फिर स्पष्ट किया है कि इतने मामले हैं, चाहे अन्य प्रदेशों में भी जहां भाजपा का राज है वहां भी पेपर लीक हुए हैं, क्या वहां सीबीआई की जांच दी है? पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि राजस्थान में कई मुद्दों पे सीबीआई की जांच दी गई है, लेकिन उनका हश्र क्या हुआ, जबकि एसओजी जो जांच कर रही है उसमें खुलासे हो रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि एक और डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जो कि सदन के बाहर अपना मूवमेंट छेड़े हुए हैं, दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल पे दबाव है कि हम अंदर मूवमेंट छेड़े। तो ये जो सियासत है वो भी नज़र आ रही है। दूसरी ये जताने का प्रयास है कि हम युवाओं के साथ हैं, क्योंकि रीट में सीधा युवाओं का वास्ता है। बीजेपी को ये लगता है कि सीबीआई जांच के जरिए जिस तरह की भाषा बोली जा रही है कि बड़ी मछली तक पहुंच जाएंगी और वो गिरफ्त में आएंगी। तो पहले भी कुछ ऐसे मामले हैं जो सीबीआई को दिए गए हैं राजस्थान में, राजस्थान की सरकार ने दिए हैं, अभी उन पर बहुत कोई बड़ी पहल वहाँ से नज़र नहीं आई है। और ये बात बिल्कुल सही है आपकी कि सीएम ने जो कहा कि और भी कई राज्यों में इस तरह के पेपर लीक की घटनाएं हुई, घोटाले भी हुए, लेकिन उसको किस वहाँ की जांच एजेंसियों ने ही वहाँ उसको कंटिन्यू किया या वहाँ पर निष्कर्ष निकाला। एसओजी की जो जांच है वो आगे बढ़नी चाहिए, उस पर आगे कार्रवाई होनी चाहिए। और राजस्थान की एसओजी को लेकर खुद लीडर ऑफ अपोजिशन गुलाब चंद कटारिया ने भी तारीफ़ की थी, तो उस बात को आगे बढ़ाना चाहिए। और बीजेपी की जो डिमांड है उस डिमांड पर आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन मेरा यही मानना है कि सदन सुचारू चले। सदन के इस चलाने के पीछे जनता की गाड़ी कमाई करोड़ों रुपए खर्च होता है, और ये बेहद महत्वपूर्ण सत्र होता है बजट सत्र, और इस बजट सत्र में हिस्सा लेना चाहिए। वैसे भी लंबे समय बाद विधानसभा हो रही है। योगेश, आज तो दूसरा ही दिन है, एक तरह से कहे कार्रवाई शुरू ही आज से हुई है, और आज ही के दिन सस्पेंशन भी होता है, झगड़ा फसाद होता है, आज ही के दिन 4 बार कार्रवाई स्थगित हो जाती है, तो कैसे चल पाएगा बजट सत्र का? देखिए, वो बात सही है। और मेरे को इसमें एक अचरज की बात ये लगी, नरेश आप और हम दोनों देख रहे हैं, रामलाल शर्मा जो कि सबसे मैच्योर एमएलए की गिनती होती है, मुझे जहाँ तक है कि स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी भी अगर बीजेपी के सबसे गुणी विधायकों की अगर बात करते हैं विपक्ष के, तो उसमें रामलाल शर्मा का नाम टॉप 5 में आता है। लेकिन आज मैच्योरिटी का अभाव नज़र आया। अविनाश गहलोत न्यू कमर है, उन्होंने अपनी प्रतिभा साबित की, अच्छे वक्ता है, और वो भी उस लिस्ट में आते हैं जो एक अच्छे। कम वो दृश्य तो ठीक नहीं था कि रामलाल शर्मा और आक्या है वो गले में हाथ डाल के सदन में चल रहे थे बार बार, बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। ये चंद्रभान आक्या दूसरी बार के विधायक हैं, वो भी गुणी विधायक है, उन्होंने भी अपनी वक्तव्य शैली से साबित किया, मुद्दे उठाने के लिए वो जाने जाते हैं विधानसभा में। और इन विधायकों का एक लंबा कैरियर है, एक पहचान है। अगर ये मैच्योरिटी रखेंगे तो निश्चित तौर पर जनता इनको देख रही है, यूट्यूब से सीधा प्रसारण हो रहा है। बिल्कुल। तो नरेश, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। योगेश, आपका भी शुक्रिया।